नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल धार्मिक बातें और विचार में। दोस्तों, अभी थोड़े दिन पहले ही नासा ने एक फ़ोटो शेयर करी। उस फोटो में 3 लोगों के साथ साथ एक भारतीय मूल की लड़की की तस्वीर भी थी। उस भारतीय मूल लड़की के पढ़ाई के टेबल पर बहुत सारी भगवान की तस्वीर रखी हुई थी। बस फिर क्या था, उन तस्वीरों को देख के एक बहस सी छिड़ गई और लोग तरह तरह के कमेंट करने लगे। इसमें कुछ कमेंट हिंदू धर्म के समर्थन में थे और कुछ हिंदू धर्म के विरोधी थे। उसमें ये भी कहा जा रहा था कि क्या हिंदू धर्म में बच्चों को आगे बढ़ने के लिए इन सब भगवानों की ज़रूरत पड़ती है, जैसे इस लड़की ने अपनी मेज पर भगवान सजाए हुए हैं। कुछ लोगों ने तो इस तरह के भी ट्वीट करे कि इस बात को लेकर किसी ने हमें मूर्ख कह दिया और किसी ने हमें अंधभक्त भी कहा। जब नासा में वहाँ के चीफ हेड ने मंगल मिशन तथा चंद्रयान 2 को शुरू करने से पहले भगवान की पूजा करी, तब भी यह बहुत बड़ा मुद्दा बन गया तथा हिंदू विरोधी बहुत सारी बातें होने लगी। किसी ने ट्वीट करके कहा कि इसरो के चीफ ने धर्मनिरपेक्षता शब्द का अपमान किया है तथा भारत में धर्मनिरपेक्षता जैसा कुछ भी नहीं है। अब भाई इन्हें कौन समझाए कि हिंदू धर्म क्या है। दोस्तों, सुनीता विलियम्स जब स्पेस में गई थी तो वह अपने साथ भागवत गीता व उपनिषद लेकर गई। जब वो उन्हें लेकर जा रही थी तो मीडिया ने उससे पूछा कि आप यह किताबें क्यों लेके जा रही हो, तो उन्होंने जवाब दिया कि ये मुझे प्रेरणा देते हैं, इनके साथ रहने से मुझे कुछ भी नकारात्मक नहीं लगता। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि इन किताबों से उन्हें यह भी पता चलता है कि वे क्या कह रही हैं तथा क्यों कह रही हैं और क्या कर रही हैं और क्यों कर रही हैं। बस फिर क्या था, इसके बाद भी एक लंबी बहस छिड़ गई कि विज्ञान और हिंदू धर्म एक ही है या हिंदू धर्म कुछ ज़्यादा ही अंधभक्त है। दोस्तों, मैंने अपनी पिछली कई वीडियो में भी आपको हिंदू धर्म तथा साइंस को जोड़कर कई तथ्य बताए हैं। आज उसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए मैं आपको हिंदू धर्म और साइंस में समानता बताऊंगी। जाने माने वैज्ञानिकों ने हिंदू धर्म की महत्ता का किस प्रकार वर्णन करा है, ये भी मैं आपको आज की वीडियो में बताऊंगी। दोस्तों, सबसे पहले नाम आता है डॉक्टर जे लखानी का। जे लखानी एक फिजिशियन है जिनके अनुसार हिंदू धर्म एक ऐसा धर्म है जो यदि किसी के चेहरे पर हो तो वह दूसरों को भी प्रभावित अवश्य करेगा तथा उनका कहना ये भी है कि हिंदू धर्म में इतना तेज है तथा इतनी पॉजिटिविटी है कि अगर कोई हिंदू धर्म अपनाता है तथा पूरे मन से भगवान में लीन हो जाता है तो उसके चारों तरफ का जो ऑरा होता है वो दूसरों को हमेशा सकारात्मक परिणाम देता है। दोस्तों, उन्होंने इसका एग्जाम्पल भगवान शिव, विष्णु और अन्य लोगों का भी दिया है। जैसे उन्होंने वास्तविक रूप से विवेकानंद जी की पर्सनैलिटी को बताया है कि विवेकानंद जी की पर्सनैलिटी ऐसी थी कि हिंदुत्व का प्रकाश उनके चेहरे पर दिखता था। जे लखानी के अनुसार मेडिटेशन में इतनी शक्ति है कि वह किसी को भी अपनी ओर आकर्षित कर सकता है। भगवान शिव, विष्णु तथा अन्य ने भी कई वर्षों तक मेडिटेशन किया तथा उनके चेहरे पर जो प्रकाश था वो किसी को भी अपनी ओर खींच सकता है। और दोस्तों, योग की शक्ति तो अब पूरे विश्व ने भी मान ली है, जिसके परिणाम स्वरूप हर वर्ष 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। दोस्तों, लखानी के साथ साथ डॉक्टर जॉन हेगलन ने भी हिंदू धर्म को बहुत महान माना है। उनके अनुसार हिंदू धर्म का जो गायत्री मंत्र है वह सारे दुखों का विनाश कर सकता है। हेगलिन ने यह भी कहा है कि गायत्री मंत्र के माध्यम से मन को केंद्रित करने वाले लेजर की योगिक कला का अभ्यास करके ब्रह्मांड को समाहित करने वाली चेतना का दोहन किया जा सकता है, जिससे ब्रह्म तेजस की ओर प्रवृत्त होने के दौरान किसी के मन को प्रज्वलित करके ट्यून किए गए गुंजायन सर्किट के माध्यम से पारलौकिक डोमेन की सामग्री को डाउनलोड किया जा सकता है। अर्थात जो भी लोकों में शक्तियाँ होती हैं उन्हें अपने अंदर लाया जा सकता है। दोस्तों, गायत्री मंत्र हिंदू धर्म में एक अत्यंत प्रतिष्ठित मंत्र है जो ऋग्वेद के एक भजन की कविता पर आधारित है तथा इस मंत्र से हमारे बुद्धि, मन तथा ध्यान पे एक संपूर्ण प्रभाव पड़ता है तथा इस मंत्र की महिमा को भी संपूर्ण विश्व ने माना है। इनके अलावा और भी कई ऐसे साक्ष्य हैं जिनसे हमें यह पता चलता है कि हिंदू धर्म की उत्पत्ति विज्ञान से बहुत पहले हो गई थी। अर्थात विज्ञान के उत्पन्न होने में या विज्ञान की खोज होने में हिंदू धर्म का बहुत बड़ा योगदान है। दोस्तों, हमारे वेदों में ऋग्वेद एक बहुत ही प्राचीन वेद है। यह हजारों साल पहले लिखा गया था।
तथा उसमें उसी समय सौरमंडल के बारे में बता दिया था, जिसके अनुसार सूर्य अपनी कक्षा में चलता है जो स्वयं चल रहा है। आकर्षण बल के कारण पृथ्वी और अन्य ग्रह सूर्य के चारों ओर घूमते हैं, क्योंकि सूर्य उनके मुकाबले भारी है और आज विज्ञान इस चीज को मानता है। ऋग्वेद में गुरुत्वाकर्षण के नियम को भी बता दिया गया था तथा गुरुत्वाकर्षण नियम के क्या क्या कारण होते हैं तथा उनसे हमें क्या पता चलता है वो सब भी पहले ही बता दिया गया था। दोस्तों, भारतीय ऋषियों के अनुसार यह संपूर्ण संसार ओममय है, कण कण में ओम व्याप्त है। हाल ही में यूरोपीय स्पेस एजेंसी और नासा की संयुक्त प्रयोगशाला सोहो ने संयुक्त रूप से सूर्य से निकलने वाली ध्वनि का अध्ययन किया और पाया कि सूर्य से निकलने वाली ध्वनि हिंदू धर्म की ओम के समान ही है। इसके अलावा और भी कई ऐसी थ्योरीज हैं जो ऋग्वेद में बताई गई हैं। दोस्तों, जैसे हमारे धर्म में हजारों वर्ष पहले ही सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी की गणना कर ली गई थी। इसका वर्णन हनुमान चालीसा में भी मिलता है। हनुमान चालीसा में एक पंक्ति है जिसमें लिखा गया है, युग सहस्त्र योजन पर भानु लीलोता ही मधुर फल जानू। जब हम इसकी व्याख्या करते हैं तो इससे हमें ये पता चलता है कि पृथ्वी और सूर्य के बीच में कितनी दूरी है तथा पृथ्वी और सूर्य के बीच में किस तरह की किरणें होती हैं। और दोस्तों, इस बात को विज्ञान भी नहीं नकार सकता। दोस्तों, इसके अलावा ऋग्वेद में सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण के विषय में बहुत पहले ही समझा दिया गया था, जिसे विज्ञान अभी समझ रहा है। इसके अलावा हमारे धर्म के भी और भी कई ऐसे रहस्य हैं जिन्हें विज्ञान भी सुलझाने में असमर्थ है। तो दोस्तों, जो कुछ कहता है कहने दीजिए, क्योंकि सच्चाई तो यही है कि विज्ञान का आधार भी हिंदू धर्म ही है और संपूर्ण विश्व इसे धीरे धीरे स्वीकार कर रहा है। इसका जीता जागता उदाहरण है कि विश्व के विभिन्न भागों में भगवान कृष्ण की भक्ति में लोग लीन हो रहे हैं तथा अध्यात्म की ओर बढ़ रहे हैं तथा इसके साथ साथ सनातन धर्म की महानता और गौरव को भी बढ़ा रहे हैं। दोस्तों, आशा करती हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, तो इसे लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, न्यू नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अगर आप ऐसी और भी जानकारी चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें।